व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मशल खान बल्ती और आप मेरे यूट्यूब चैनल देखने चुके हैं मशल खान बल्ती। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस है, जिसकी वजह से मैंने कोई म्यूज़िक नहीं डाला, ना मैं इंट्रो डालूँगा, क्योंकि टाइटल से आप देख ही सकते हैं किस चीज़ के बारे में है। एंड अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि इट्स माय कोविड स्टोरी, कि मुझे कोविड किस तरह हुआ। क्योंकि रिसेंटली आई हैव बीन डिटेक्टेड पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। मैंने शौकत खानम से अपना टेस्ट कराया था और शौकत खानम से फिर मुझे पता चला कि आई एम कोविड पॉजिटिव। इनफैक्ट मेरी एंटायर फैमिली कोविड पॉजिटिव हुई है, नॉट जस्ट मी। और इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट रही है इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग द SOP। हमने कभी बाहर डाइन आउट नहीं किया इस कोविड के दौरान। पिछले 1 साल में हम इतना कहीं बाहर भी नहीं गए। काम होता था तो जाते थे, अगर काम नहीं होता था तो हम नहीं जाते थे बाहर। और ना हम किसी शादी पे गए, ना हम किसी इवेंट पे गए। मेरे दोस्त का एक वलीमा था, सिर्फ मैं उस पर गया था, और उस पर सिर्फ पूरे घर से सिर्फ मैं ही गया था, और सिर्फ वलीमे पे वो भी। हालांकि मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उसकी ढोलकी भी थी, उसकी मेहंदी भी थी, उसका निकाह भी था। तो उन सब पे मैं नहीं जा सका था, बिकॉज़ जितना आप इंटरेक्ट करते हो ज़्यादा लोगों से, उतना ये फैलने के चांसेस होते हैं इस चीज़ के। तो मैं सिर्फ वलीमे पे गया था उसके। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितना फॉलो करते थे इन SOP प्रोटोकॉल्स को। डिस्पाइट दैट हमें कोविड हुआ, और हम बाहर से कोविड लेके नहीं आए, कोविड ख़ुद हमारे घर में आया है। मतलब पिछले 1 साल से हम अवॉइड कर रहे थे जिस चीज़ को, वो चीज़ ख़ुद हमारे घर में आके हमें लग गई। आई एम सॉरी, मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है बोलने वाली, बिकॉज़ मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, फिर सांस चढ़ता है। तो जैसे मेरे लंग्स अफेक्टेड हैं तो सांस चढ़ता है। तो लाइक आई वाज सेइंग कि कोविड हमारे घर आया किस तरह, बिकॉज हमारे सम स्टूपिड फैमिली मेम्बर्स इन आवर फैमिली, जो कि इतने स्टूपिड थे, जो कोविड की SOPs का ख्याल नहीं रख सके और एक शादी पे चले गए। और उस शादी के ऐसे शहर में थी जो कि एक डेंजर जोन था कोविड का, जो कि एक रेड अलर्ट एरिया था, जहाँ पे कोविड इतना ज़्यादा फैल गया था कि अराउंड 84% फैल गया था, और वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर नेवर माइंड, ये वीडियो मैंने उन रिश्तेदारों को बैश करने के लिए नहीं बनाई। ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आपको अपने कोविड का सफ़र बता सकूँ, कि मेरा सफ़र कैसे जा रहा है और मैं सफ़र कर भी कैसे रहा हूँ, दोनों उर्दू और इंग्लिश वाला सफ़र। हाँ यार, ये मुझे डिटेक्ट हुआ था 4 अप्रैल को, जब मैं सो के उठा। रात को मैंने AC चलाया था बाय द वे, उससे एक रात पहले। और जब मैं सुबह उठा हूँ तो ऐसे मुझे कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरी टेस्ट और स्मेल और टेस्ट की जो हिस्स है वो चली गई थी। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। आई थॉट कि फ़ीवर या फ्लू हो गया, फ़ीवर नहीं था, फ्लू हो गया। मुझे लगा कि मुझे फ्लू हो गया, क्योंकि पिछले 1 सालों में इस तरह मेरे बहुत बार हुआ था ये इंसिडेंट। मेरे टेस्ट और स्मेल की जो हिस्स है वो पहले चली गई थी। सबसे पहले इस साल, जब जब से कोविड, इस साल से मेरा मुराद है कि जब से कोविड इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से मुझे फ़र्स्ट टाइम तब हुआ इलेक्शन के दौरान, जब मैं अपने मामू के इलेक्शन में गया था वहाँ पे स्कर्दू। तो वहाँ पे सबको होने लग गया, ये स्मेल जा रही है, टेस्ट जा रहा है, फ़ीवर आ रहा है। तो हमें पहले वहाँ पे डर इस तरह लगा कि यार हमें वहाँ पे कोविड हो गया। टेस्ट किसी ने भी नहीं कराया, बस सारे सेल्फ अपनी तरफ से एज्यूम करने लग गए कि यार हमें कोविड हो गया। बाकी ये आपको मैं बता दूं कि सेल्फ एज्यूम कभी ना करना। दिस कोविड इज़ नॉट लाइक अदर सिंपल डिजीज़, ये बहुत डिफरेंट है, और जिसको होता है उसी को पता चलता है। तो हमें तब लगा कि यार हमें तब कोविड हो गया हम सबको, सही ना। तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हम मेरी फ़र्स्ट टाइम जो मेरी हिस्स गई थी वो उस वक्त गई थी। फिर उसके बाद दूसरी बार कब हुआ, जब मैं वापस आया लाहौर बैक इन दिसंबर, और जनवरी के महीने में दोबारा एक बार मुझे इस तरह हो गया कि हमारे घर में जो कुक था उसे फ्लू हो गया, और उससे फिर हम सबको हो गया। मुझे तब दूसरी बार लगा कि यार कोविड हो गया होगा, क्योंकि टेस्ट वगैरह चली गई थी। और थर्ड टाइम मुझे हुआ ये मार्च में, दोबारा हुआ मुझे, सही ना, ड्यू टू द चेंज इन वेदर, सही ना। तब मुझे दोबारा लगा कि यार कोविड हो गया। लेकिन ये एक आपको चीज़ बता दूं कि वो जो नाक बंद होना होता है, टेस्ट और स्मेल जाना होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। फ्लू वाला बिल्कुल अलग होता है, और कोविड वाला बिल्कुल अलग होता है। फ्लू में क्या होता है, जब आपके फ्लू में आपके सेंसेस चले जाते हैं सूंघने और टेस्ट के,
तो बाथरूम में जाके आप ब्रश करते हो, आप गरारा करते हो, आप कुल्ली करते हो, आप अपना ड्रेन आउट करते हो सब कुछ अंदर से जितना म्यूकस जमा हुआ होता है। तो उसके बाद आपको दोबारा वो चीज़ वापस आ जाती है। लाइक घंटे 2 घंटे के लिए आपको अपना टेस्ट आ जाता है, आपको स्मेल आ जाती है वापस फॉर अ फ्यू आवर्स। फिर जब तक वो दोबारा फिल नहीं हो जाते तब तक फिर स्मेल रहती है, फिर दोबारा स्मेल चली जाती है। फ्लू में इस तरह होता है ना, कि आना जाना, बाथरूम जाओ ड्रेन आउट कर दो, आ जाएगा, फिर कुछ ऐसे बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, इस तरह होता है। लेकिन कोविड में क्या होता है, कोविड में चाहे आप जितना मर्ज़ी ड्रेन आउट करो, आप पूरी रात बाथरूम में बैठ जाओ, आपकी स्मेल और आपकी सूंघने की हिस्स नहीं जाती। मेरे साथ ये हुआ कि सॉरी, नहीं नहीं आती, जाती नहीं, नहीं आती। मेरे साथ ये हुआ कि मैं, यकीन करें, 3 घंटे मैंने स्ट्रेट बाथरूम में लगा दिया। इतना मैं परेशान हो गया उस दिन कि अरे वापस क्यों नहीं आ रही, वापस क्यों नहीं आ रही। फ्लू में तो इस तरह होता था कि मैं लगाता था वापस आ जाती थी। अज़ान का वक्फ़ा आया है, इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। सो वी आर बैक आफ्टर दिस अज़ान ब्रेक। और जिस तरह मैं कह रहा था कि मैंने उस दिन 3 घंटे बाथरूम में लगा दिया। मैंने कहा कि यार वापस आएगा टेस्ट, लेकिन नहीं आया। क्योंकि बीइंग अ फूडी माई सेल्फ, मुझे खाने का बहुत शौक़ है, लाहौरी हूँ और फूडी हूँ। तो इसलिए जब ये टेस्ट जाता है ना तो मैं फिर बहुत इरिटेट होने लग जाता हूँ। तो मैं काफ़ी इरिटेट हो रहा था, मैं कुछ भी खा रहा था मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से सोचा कि यार शट, ये जो चीज़ मुझे हुई है ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग है, क्योंकि पहले मुझे कभी इस तरह नहीं हुआ। और ये टाइम वही है जब वो मेरे एसओपी फॉलो नहीं करने वाले पढ़े लिखे रिलेटिव आके गए थे। ये तब इंसिडेंट ये सारा हो रहा था। तो तब मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा कि यार शट, जो मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है, कोविड हो रहा है। क्योंकि उनमें से एक दो को कोविड था, पता तो मुझे था कि उन्हें कोरोना है, लेकिन ये नहीं पता था कि हम सबको लगेगा। मुझे था कि एक इक्का दुक्का को लग जाएगा। जिस तरह मेरी मदर है, वो अक्सर चीज़ें खाना देने उनके कमरे में जाती थी, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरी मदर को शायद लग जाए, बाकी किसी को ना लगे। लेकिन सबको ही लगना मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तो फिर दूसरों में जब बाहर आया, मैंने दूसरों की हालत देखी, तो दूसरों को भी, घर में जो दूसरे मेंबर्स थे उन्हें, उनकी भी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। मेरी मदर को बुखार हो गया था बहुत तेज़, और इस तरह सबकी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तब मुझे यकीन में मेरा बदलने लग गया शक कि यार ये वाकई अब कोविड हो गया है। क्योंकि सॉरी, क्योंकि सबकी हालत ऐसी थी, लाइक एंटायर फैमिली की। मेरा ये था, मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और मुझे सेंसेस नहीं आ रही थी, लाइक स्मेल एंड टेस्ट की सेंस नहीं आ रही थी। और बाकी किसी को बुखार हो गया था, किसी को ज़ुकाम हो गया था, किसी के जिस्म में दर्द था। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज़ कि यार सबको कोरोना हो गया। एंड द नेक्स्ट डे वी ऑल वेंट टू डू द टेस्ट एट शौकत खानम, और 24 आवर बाद आ गया सबको कोरोना है, पॉजिटिव डिटेक्टेड होके रिपोर्ट्स आ गई सबकी। और तब फिर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान को पता चलता है ना उसे कोरोना हुआ है, तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा इसमें इसका असर ज़्यादा हो जाता है आपका कोरोना पे। क्यों? क्योंकि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है उसको पता चल जाता है कि भाई कोरोना हुआ है, और जो अफेक्ट्स, रिमेनिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपका वही मोस्ट पावरफुल ऑर्गन लगाता है आपके ऊपर, दैट इज़ योर ब्रेन। कि पहले आपके ब्रेन को पता नहीं होता आपको कोविड है, सही ना। तो आप पहले शक ही होता है ना, कौन सा यकीन होता है। यकीन इज़ समथिंग एल्स, शक इज़ समथिंग एल्स। पहले शक होता है, आप शक कर रहे होते हो कि यार हो गया, लेकिन जब यकीन हो जाता है कि भाई हो गया है, फिर आपकी तबीयत और डिटीरियोरेट करने लग जाती है, आपकी तबीयत और ख़राब, मज़ीद ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि फिर पैनिक भी कर जाते हो आप। तो इसमें ज़्यादातर जो सांस के मसले होते हैं वो जब आप इसकी वजह से पैनिक हो जाते हो, तो आपको आते हैं छोटे मोटे पैनिक अटैक्स, जिससे आपको सांस का मसला होता है। तो दिमाग एक ऐसी चीज़ है, दिमाग को आप जिस तरह रखोगे दिमाग वैसे ही रिएक्ट करेगा। हमें दिमाग अपना कंट्रोल करना नहीं आता। जो मेजॉरिटी ऑफ द अमेजिंग पीपल हैं, जो कि हमारे बहुत पहले हमसे गुजर चुके हैं, जो सेंट्स थे, जो स्पिरिचुअल पीपल थे, जिस तरह बुधा या इस तरह के जो काफ़ी स्पिरिचुअल लोग थे, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख गए थे। तो जब आप ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं ना, देन यू कैन कॉन्कर ऑलमोस्ट एनी मंडेन थिंग इन द वर्ल्ड। हर थॉट कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप एक अलग लेवल पे चले जाते हो यार, डिफरेंट लेवल पे। बहरहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है। तो लाइक आई वाज सेइंग कि तब मुझे पैनिक अटैक हुआ था, और तब मुझे बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि आपको ना सांस बंद हो रही है। तो इसी तरह कोविड में भी काफ़ी लोगों को सांस के इशू इसलिए होते हैं ड्यू टू दोज पैनिक अटैक्स, क्योंकि जब उनका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई हमें कोविड हो गया है,
तो फिर आपको इस तरह के पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। तो इसके बारे में एक और मैं चीज़ बताऊं कि ये जो मेरे साथ जो हो रहा है ना, सबके साथ यही होता है यार कि इट्स ए प्रोग्रेसिव डिज़ीज़। सही है ना, ये एक ऐसी फ्लू की तरह नहीं है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो फ्लू का क्या ग्राफ होता है, फीवर का क्या ग्राफ होता है, कि सीधा ऊपर एक लाइन गई है, आपने एंटीबायोटिक लिए हैं, थोड़ा सा यूँ स्टडी रहा है, फिर एकदम फ़ौरन नीचे आ गया। सही ना, स्टडी उसका ग्राफ रहता है, फ़ौरन ऊपर गया है, एंटीबायोटिक लिए, फ़ौरन नीचे आ गया। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम सब जब फ्लू होता है, फीवर होता है तो दवाइयाँ ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं इस वबा की बात करूँ तो इसमें होता क्या है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसका स्ट्रेट ग्राफ नहीं बनता कि स्ट्रेट ऊपर गया स्ट्रेट नीचे है, इसका पैराबोला बनता है। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट रह चुके हो, अगर आपने मैथ्स ओ लेवल्स ए लेवल्स की मैथ्स में अगर आपने पढ़ा हुआ है हाइपरबोला पैराबोला, तो ये एक पैराबोला की तरह इसका ग्राफ बनता है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है कि विद इन डेज़ एकदम आपको सिम्टम्स, आपके हेल्थ डिटीरिएट नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। जैसा मेरे साथ हुआ, जब मुझे पहले पता चला, टेस्ट से एक दिन पहले तो मुझे पता चल गया था कि मैं आई एम कोविड पॉजिटिव, लेकिन मैं चल बैठा रहा, मैं चिल कर रहा हूँ, शोल हंसी मजाक कर रहा हूँ। पिछले एक दो दिन से थोड़ा चिल मारना मेरा कम हो गया, लेकिन अभी भी मैं खुश हूँ। आपको हर वक्त खुश रहना चाहिए, आपको हर वक्त हंसते खेलते रहना चाहिए, आपको पैनिक कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, दिन में ऐसा वक्त आता है जब मैं भी पैनिक कर जाता हूँ, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको हंसते खेलते रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। देखो, हम सब इस दुनिया में आए हैं और हम सब ने इस दुनिया से जाना है। अब हंसते खेलते जाओ या रोते रोते जाओ, जाना आपने है तो हंसते खेलते जाओ भाई। सही है ना, क्यों कल हो ना हो वाले शाहरुख खान की तरह रोते हुए जाना है, बल्कि वो भी हंसते हुए ही गया था एंड में। सही ना, तो हंसते हुए जाओ हमेशा। तो अल्लाह ना करे कोई चाहे, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह हम सबको शिफा अता करे। लेकिन ये एक मैंने बात कही है कि हर सिचुएशन में, हर टेंशन वाले सिचुएशन में भी जो बंदा मुस्कराता हुआ रहता है ना, हंसी मजाक करता हुआ, वो बंदा ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है और बहुत आगे जाता है। तो मेरी फ़िलासफ़ी यही थी, शुरुआत से ही मेरी फ़िलासफ़ी है। जब से मुझे पता चला कि भाई मुझे कोविड हुआ है, मैंने सोचा कि भाई मैं अपने इस बड़े भैया को, इस दिमाग को एक डर पैदा कर दूँ कि कोविड हो गया है, एक किस्म का पैनिक पैदा कर दूँ इसके अंदर, तो फिर मैं पैनिक ही करता जाऊँगा। जब तक ख़त्म नहीं होता मैं पैनिक करता जाऊँगा। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि चिल भाई, ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही जा रहा है, तो फिर मैं सही रहूँगा। हाँ, मुश्किलात होंगी, मुश्किलात अभी भी मुझे है। जिस तरह मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, बहुत लो मेरी स्पीड है अभी, नॉर्मल स्पीड से बहुत कम स्पीड है मेरी, और मैं आहिस्ता आवाज़ में भी बोल रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो मुझे वॉल्यूम ऊंचा करना पड़े, एडिशनल मुझे फ़िल्टर्स लगाने पड़े, एडजस्टमेंट करनी पड़े इन लॉजिक प्रो, जिसकी वजह से आवाज़ और ऊंची हो जाए और साथ में फ़िल्टर आउट वाली आवाज़ें भी आ जाएं, चांसेस हैं, क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ। तो ये सारा सीन था भैया। और अभी इट्स माय 5th डे, और देखो अब क्या होता है यार। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें भी इसी दौरान कोरोना हुआ है। एक तो अभी कोविड के अंदर है, असद, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी मैं वलीमे पे गया था, उस बेचारे को दूसरी बार ही कोविड हुआ है। और अब्दुल्ला मेरा एक और दोस्त है, उसको भी अभी वो क्वारंटीन से भी अभी निकला है। तो उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूँ, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सीन है, क्या हो रहा है सब कुछ। बाकी जो मेरे दादा अबू हैं, ही इज़ इन क्वाइट क्रिटिकल कंडीशन, अल्लाह उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए। आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी। ही इज़ अराउंड 78 एंड ही हैज़ बीन एन एक्टिव स्मोकर फॉर ऑल हिज लाइफ, फॉर लाइक 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, एंड उनके लंग्स ऑलरेडी डैमेज थे। और अभी जब उन्हें कोविड हुआ है तो उनका ऑक्सीजन लेवल 50 से नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत सिफारिशें लगा के हमें एक बेड ढूंढना पड़ा, क्योंकि पंजाब में इतने हालात ख़राब हैं कि आपको बेड भी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन बेड भी नहीं मिल रहा आपको। सो प्लीज़ प्रे फॉर हिम, और हमारे लिए भी प्रे कीजिएगा कि ये चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और ठीक हो जाए। और आखिर में मैं एक मैसेज दूंगा उन स्टूपिड लोगों के लिए, उन स्टूपिड लोगों के लिए जो SOPs फॉलो नहीं करते। आप लोग एक चीज़ याद रखना, कोरोना से सिर्फ आपकी जान को ख़तरा नहीं है, बल्कि उन सब की जानों को ख़तरा है जिनकी जान आप ख़तरे में डालते हो, जिन पे आप कोविड फैलाते हो। आपने उन सब जानों का जवाब देना है, आपने अपनी जान का जवाब नहीं देना, आपने उन सब की जानों का जवाब देना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। खैर, एंड में मैं समराइज़ कर दूँ कि इट्स माई 5th डे, और अभी तक मेरी स्मेल और टेस्ट की हिस्स नहीं आई, एंड अभी मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, बहुत इरिटेबल फील कर रहा हूँ।
जिसकी वजह से, क्योंकि आई एम अ फूडी है और मैं जो खा रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या खा रहा हूँ। हालांकि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या क्या खा रहा हूँ और मैं बहुत हेल्दी चीज़ें खा रहा हूँ। जिस तरह सूप ऑफ मटन, मटन में अपनी ज़िंदगी में मटन नहीं खाया मैं मटन खा रहा हूँ। अंडे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए, मैं अंडे खा रहा हूँ, बॉयल एग खा रहा हूँ। यखनी मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था यखनी पीऊँगा, मैं यखनी पी रहा हूँ। इसी में तो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है। और जिसम आपका बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। ऐसा लगता है कि आप रे मिस्टीरियो हो और आपको अंडरटेकर या केन ने कुट लगाई है। ऐसा आपका जिस्म फ़ील करता है कि आपने 5-10 बंदों से कुट खाई हुई है। उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम लेवल की थकावट अभी भी मुझे हो रही है। और मेरा साथ तो अभी यहीं हो रहा है, इसमें 5th डे। आगे प्रोग्रेस बताता रहूँगा अपनी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मशहूर खान बल्ती, साइनिंग ऑफ।